10th में साइंस थी, बायो में मजा आने लगा, बट जैसे 11th में पहुंचे तो सिर घूम गया। केमिस्ट्री की दो बुक्स हैं, फिजिक्स अपने आप में अलग ही डिफिकल्ट लेवल पर है, बायो में इतना कुछ लर्न करना है, समझ ही नहीं आया। हमने 11th में किस तरीके से चीजों को कंप्लीट करना है, सिलेबस कवर करना है, XYZ कारण की वजह से हमारी क्लास 11th वेस्ट हो गई। अगर बेस वीक हो गया तो क्या हम नीट 2026 को क्रैक कर सकते हैं? क्या हम अभी भी अपने डॉक्टर बनने की उम्मीद को कायम रख सकते हैं? क्या हम बेस्ट कॉलेज अभी भी ले सकते हैं? बचपन से ना सिर्फ एक ही सपना देखा है और वो है डॉक्टर बनने का सपना। 10th में साइंस थी, बायो में मजा आने लगा, तो हमने सोचा कि चलो 11th में फिर मेडिकल ले लेते हैं। अब जब 10th में थे तो सिर्फ एक ही साइंस की बुक हुआ करती थी, बट जैसे 11th में पहुंचे तो सिर घूम गया। केमिस्ट्री की दो बुक्स हैं, फिजिक्स अपने आप में अलग ही डिफिकल्ट लेवल पर है, बायो में इतना कुछ लर्न करना है, समझ ही नहीं आया। हमने 11th में किस तरीके से चीजों को कंप्लीट करना है, सिलेबस कवर करना है, XYZ कारण की वजह से हमारी क्लास 11th वेस्ट हो गई। अगर बेस वीक हो गया तो क्या हम नीट 2026 को क्रैक कर सकते हैं? क्या हम अभी भी अपने डॉक्टर बनने की उम्मीद को कायम रख सकते हैं? क्या हम बेस्ट कॉलेज अभी भी ले सकते हैं? तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए सो दैट हमारा नीट 2026 बहुत अच्छे से क्रैक हो जाए? तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ। कुछ भी चीज वेस्ट नहीं होती, ऐसा तो नहीं है ना। आपने 11th से 12th में तभी तो आए होगे जब आपने थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ा है और आप पास हुए होगे एग्जाम में। कोई 11th में फेल होकर 12th में तो आ नहीं सकता। तो ये मान के चलो कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ रखा। 11th में अगर तुमने इतनों सा भी पढ़ रखा है ना, मतलब समंदर है, और अगर मैं उसमें से एक मग्गा पानी निकालूं, तुमने सिर्फ वो एक मग्गा पानी भी अगर तुमने पढ़ रखा है ना, तो बच्चा उम्मीद है, उम्मीद हमेशा रहती है। आप आज भी अगर तरीके से पढ़ने लग जाओ तो नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत परफेक्ट तरीके से चलनी चाहिए। क्या क्या स्टेप्स होंगे आपकी प्रिपरेशन में, किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, आज ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितना शेयर कर सकते हो इस वीडियो को उतना शेयर करना और लास्ट तक इस वीडियो को देखना, एंड आई प्रॉमिस यहां से आप बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने साथ एक ऑनेस्टी रखनी है, और वो ऑनेस्टी क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि हमारी 11th वेस्ट क्यों हुई है। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है ऑनलाइन कोर्स लेकर बैठे हुए हैं, बट वो डिस्ट्रैक्ट होके उस टाइम पर रील्स देख रहे हैं, है ना। या फिर हो सकता है कुछ बच्चों को टीचर्स अच्छी नहीं मिली है, या फिर हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आया कि हमें करना कैसे है। ठीक है, क्योंकि 10th तक तो मम्मी पापा भी साथ दे देते हैं, ट्यूशंस हमारी होती हैं, सारी चीजें हमारी होती हैं, बट 11th में हमें कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, ना ही पेरेंट्स से, ना ही हमें कोई टीचर्स अच्छे से मिले। तो इसीलिए हम 11th को अच्छे से नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फिगर आउट करना है कि भैया हमारी 11th वेस्ट हुई है तो वो किस कारण से हुई है। देखो, कोई भी एग्जाम आप तभी क्रैक कर सकते हो जब आप अपने साथ एक ऑनेस्टी के साथ चले। ठीक है, अपने साथ ऑनेस्ट रहो कि भाई पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं ना, नहीं कर रहा है, लेकिन मैं उसको फेक आउट नहीं करूंगा कि भाई पूरे दिन बैठा हुआ हूँ और किताब खोल के बैठा हुआ और कुछ मेरा पढ़ने को मन नहीं कर रहा, बट फिर भी बैठा हुआ हूँ। तो वो चीज आप अगर फिगर आउट कर लोगे ना, अपने माइंड को फिगर आउट करो। माइंड ना आप लोगों को बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाता है कि भैया बैठने से, अगर आप बैठे हुए हो पूरे दिन और आपको लग रहा है किताब खोल के बैठे हुए हो और आप पढ़ रहे हो, लेकिन वो दिमाग में जा नहीं रहा है। ठीक है, तो आप अपने आप को फूल आउट मत करो कि भाई हम पढ़ रहे हैं। नहीं बेटा, उस चीज को पढ़ाई नहीं बोलते हैं। पढ़ाई क्या होती है, अगर आप आधा घंटा भी बैठे हो ना, तो आप ऐसे पढ़ रहे हो कि उस आधे घंटे में जितना कुछ करा है वो सब आपके दिमाग में हो। ठीक है, तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। कोई बात नहीं, हर बंदे के फेसेस आते हैं, कोई डाउन फेज होता है, कोई अप फेज होता है। एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ने को मन करेगा, एक दिन बिल्कुल पढ़ने को मन नहीं करेगा, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन, कभी मोटिवेशन होती है। ये फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं और ये आपको इसी टाइम पे नहीं आएंगे, या आपको आगे आने वाली अपनी लाइफ टाइम में आते रहेंगे। ठीक है, तो बी ऑनेस्ट, जैसा आप फील कर रहे हो उसको एज इट इज रखो, उसको एज इट इज देखो एंड एक्सेप्ट करो। उसके बाद आप चीजों को कंसिडर करते हुए पढ़ते जाओ। ठीक है,
पहली बात, आप लोगों को अपने साथ क्या रहना है, ऑनेस्ट। दूसरी बात, आप लोगों को डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। अब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि भाई हम डेली पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है, कई बार ये होता है कि पढ़ने का मन है, कई बार है कि नहीं पढ़ने का मन, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक स्लो फेज आ गया, तो अपना मोटिव याद रखो कि भाई हमारा मोटिव है डॉक्टर बनना। तो अगर ये स्लो फेज कंटिन्यू रहा तो उस मोटिव तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें वो स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो फिगर आउट करो वो स्पीड को कैसे इंक्रीज करोगे। तो ये तभी हो पाएगा अगर आप लोगों के दिमाग में आप लोगों का मोटिव फिक्स है, तो ठीक है। तो प्लीज फिगर आउट आपका मोटिव क्या है, अपने मोटिव को, अपने टारगेट को बिल्कुल ना भूलिए। तो आप अपने आप से मोटिवेटेड रहेंगे और चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। जो गलतियां हमने क्लास 11th में करी है, अब वो गलतियां हमें क्लास 12th में बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बच्चे क्या होता है, 11th तो वेस्ट हो गया उनका, अब जैसे ही 12th में आएंगे तो 12th को पढ़ने की जगह वो 11th को कंप्लीट करने लगेंगे, सो दैट उनको लगता है कि भाई 11th इज द बेस, और 12th को वो बाद में कर लेंगे और 2 महीने बाद स्टार्ट कर लेंगे। तो ये बेटा सबसे बड़ी मिस्टेक है। 12th में आप लोगों को पता है बोर्ड एग्जाम भी देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आप लोग इस चीज को दिमाग में रखिए। 12th बोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी नीट की भी प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि बोर्ड्स में भी तुम क्या ही कर रहे हो, एनसीईआरटी ही तो पढ़ रहे हो, और नीट में भी हमें क्या करना है, एनसीईआरटी ही तो पढ़ना है। हाँ, बस नीट में थोड़ा सा ये कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छे से चाहिए होती है। नीट के लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से बोर्ड लेवल से टफ होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बोर्ड्स में, तो ऊपर ऊपर से चीजें भी लिख के आ जाए, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर बेस्ड होते हैं, तो आपको प्रॉपर आंसर्स लिखने होते हैं, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ, नीट में आपको उसी चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, नीट में आपको हर एक चीज को याद रखना पड़ेगा, सो दैट आप अपने फाइनल आंसर तक पहुंच के उसको मार्क करके आए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको फोकस अभी 11th वेस्ट हो गई, एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए भी आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो 12th में आप लोगों का अप्रैल मंथ स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट, तो आप लोगों को कैसे अपना 12th नहीं छोड़ना है, उस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अभी 12th को जैसे जैसे चैप्टर्स हो रहे हैं स्कूल में, कोचिंग्स में, उसको करते जाओ प्रायोरिटी पर, और कोशिश करो कि उन चैप्टर्स को आप थोड़ा सा पहले खत्म करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉल्यूशन चैप्टर है केमिस्ट्री में, स्कूल में मैम करवा रही है सॉल्यूशन चैप्टर इन 10 डेज, तो आप क्या करो, आप कोचिंग में उसी को क्या कर लो, थोड़े कम टाइम में कंप्लीट कर लो। फॉर एग्जाम्पल 12th जब स्कूल में ये चैप्टर 12 दिन चल रहा है या 10 दिन चल रहा है, तो आपने ये चैप्टर को यूट्यूब से या कोचिंग से इसको आपने किस में कंप्लीट कर लिया, 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो अब ये जो 7 दिन का गैप है ना, इसमें आप लोगों को अपना 11th का ब्रिज कोर्सेज, बेसिक टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये तरीका आपका रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ लॉन्ग टाइम टू अ चैप्टर, आप कोशिश करो, सोर्सेज बहुत है, आप कोशिश करो उस बड़े चैप्टर को अपने हिसाब से 2-3 दिन में खत्म करके, अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के, सारे एक्सरसाइज करके, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके, सब कुछ कंप्लीट करके, उसको अगर 10 दिन का चैप्टर है तो उसको 3-4 दिन में खत्म करो। और जो आपको गैप मिल रहा है अब, उसमें क्या करना है, आप लोगों को 11th के बेसिक टॉपिक्स क्लियर करते हुए चलना है। तो इस तरीके से आपको अपने 12th के सिलेबस में स्पेसिंग बनानी पड़ेगी, और उसी में अपनी चीजों को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 7-3-2 रूल। 7-3-2 रूल में से बोलूंगी, आप लोगों को मैं 7 महीने देती हूँ कि आप लोग 12th कंप्लीट कर लो, ठीक है। बेसिक्स अगर आपके 11th के कंप्लीट हो गए तो 12th में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है 11th कैसे करेंगे। तो आपने इनिशियल 7 मंथ्स, ठीक है, बाय द मंथ ऑफ सितंबर आप लोगों को अपना 12th का सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद जो 3 मंथ रह गए, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आप लोगों को अपना 11th पढ़ना भी है और रिवाइज भी करना है। और लास्ट के जो 2 मंथ्स होते हैं ना, उसमें आपको 11th एंड 12th को दोनों को क्या करना है, परफेक्शन की तरफ लेके जाना है। तो 7-3-2 रूल मैं आपको लोगों को दे रही हूँ। 7 मंथ्स जो है 12th को ऐसे कर लो कि आपकी सारी चीजें कवर हो जाए, बीच बीच में जो गैप्स हैं उसमें अपने बेसिक टॉपिक्स क्लियर करते जाओ, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो बायो के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो। और 3 मंथ्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स आपके 11th में रह गए हैं, जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है,
उसमें उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें कवर करते रहो, बट ये चीजें पैरेलली चलेंगी, ठीक है। तो आप लोगों को 12th भी और 11th भी साथ में कंप्लीट करना है 3 मंथ्स में, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गो, एंड लास्ट के 2 मंथ्स में हमें फुल ऑन फोकस रहना है। देखो लास्ट के 2 मंथ्स में आप लोगों को अभी बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी है, साथ में आप लोगों का नीट का भी प्रेशर होगा। तो जितनी जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो लास्ट में उतना ही कम प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, हमेशा याद रखो कि अगर टोटल प्रेशर सब पे सेम रखता है, ठीक है, सपोज करो कुछ भी आप वैल्यू चूज कर लो, टोटल प्रेशर जो है एक्स एटीएम का लगता है फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो अब थ्रू आउट द लाइफ टाइम सब पे, ठीक है। अब कुछ जो होते हैं वो इनिशियल लेवल पर प्रेशर नहीं लेते, चिल 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 करते हैं, और लास्ट में भाई प्रेशर तो उतना ही लगना है, तो लास्ट में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और रिमेंबर, जब आप प्रेशर में काम करते हैं ना, तो वो चीजें आपकी सबसे ज्यादा गलतियां करवाती हैं, ठीक है। तो आप पेशेंटली काम करेंगे, प्रेशर में काम नहीं करेंगे। पेशेंटली काम आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप को काम एंड कंपोज रख पाएंगे। काम एंड कंपोज कब रख पाएंगे? जब आप डिसिप्लिन्ड होगे, आप कंसिस्टेंट होगे, ठीक है। तो मेक श्योर आप धीरे धीरे उस प्रेशर, टोटल एक्स प्रेशर को क्या कर लो, डिवाइड कर दो थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को लास्ट में प्रेशर नहीं होगा। अगर आप इनिशियली थोड़ा थोड़ा प्रेशर झेलते जाएंगे ना, तो आप लोगों के लास्ट तक आते आते वो प्रेशर नहीं होगा। आप बहुत ही बेटर स्टेज पे होगे, बहुत ही बेटर बेसिकली कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे, तो चीजें आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए, लास्ट में आकर आपको चीजें नहीं करनी है, धीरे धीरे सारी चीजों को कंप्लीट करते हुए जाना है। लास्ट का प्रेशर बहुत गंदा होता है, चाहे वो बोर्ड्स का हो, चाहे वो नीट का हो, रातों की नींद उड़ जाती है। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद कोशिश करो प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। मैं क्या करती थी, मैं तो अपने हाथ पे लिख लेती थी टाइम टेबल की, सुबह 6 बजे उठूंगी, ठीक है, 6:30 पढ़ने बैठ जाऊंगी, फिर 9:30 उठ के अपना बाथिंग वगैरह करके और फिर खाना वगैरह खा के 10:30 फिर बैठ जाऊंगी पढ़ने। तो ये प्रॉपर टाइम टेबल आप लोगों को हाथ पे लिखना है, हाथ पे लिखा होगा, वो दिखेगा दिखेगा तो तुम फॉलो करोगे, ठीक है। कहीं किसी नोटबुक में दिख गया तो भैया नोटबुक बंद और टाइम टेबल भी गुल हो जाएगा, फिर तुम कितने भी टाइम टेबल बनाते रहो वो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट हाफ का टाइम टेबल बना लेना, फिर सेकेंड हाफ का टाइम टेबल बना लेना। इस तरीके से आप लोगों को प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हुए चीजों को कंप्लीट करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके स्कूल का टाइमिंग इतना है तो कोई बात नहीं, स्कूल का टाइम दो, फिर आप देखो कोचिंग क्लासेस कैसे हो रही हैं, और फिर आप देखो कैसे आप रिविजन करेंगे, कैसे अपने बैकलॉग्स को कवर करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो प्रॉपर टाइम टेबल आप लोगों को बनाते हुए चलना है और चीजों को कंप्लीट करना है। एंड बस 1 साल के लिए मैं ये नहीं कहती संडेज एंजॉय मत करो, कोशिश करो कि संडे में आप थोड़ी सी बैकलॉग और बेसिक चीजें और जो आपको लगता है कि जिसमें आपका वीक पोर्शन है उसको कवर करने की कोशिश करा करो, क्योंकि सैटरडे संडेज 2 ऐसे दिन होते हैं जो आपके पूरे दिन है, ठीक है। इसमें इतनी ज्यादा आपकी स्कूल की क्लासेस नहीं होती, इतना बर्डन नहीं होता। आई अंडरस्टैंड मंडे को टेस्ट होते हैं, दिक्कत होती है, बट स्टिल हम कर सकते हैं क्योंकि हमें डॉक्टर बनना है। देखो जो डॉक्टर बनने की प्रिपरेशन है ना, वो आपको अभी से करनी पड़ेगी। डॉक्टर की लाइफ बहुत ज्यादा ईजी नहीं होती है, दिन रात ड्यूटीज होती हैं, है ना। रात में कभी रात की ड्यूटीज हो गई, कभी दिन की ड्यूटीज हो गई, कभी 48 आवर्स की ड्यूटी हो गई। तो आप लोगों को ये चीज मेंटेन करनी पड़ेगी, आप लोगों को अभी से सीखना पड़ेगा। अगर डॉक्टर बनना है तो कुछ ऐसे भी दिन होंगे जहां पे आपको 48 आवर्स तक जगना पड़ेगा, बिना कुछ खाए, बिना कुछ करे, सारी चीजें, ठीक है। तो वो हैबिट अभी से डाल लो, क्योंकि मतलब फाइनली आप लोगों को डॉक्टर तो बनना ही है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को रिवीजन नहीं छोड़नी है। तो प्लीज मेक श्योर आप चीजों को रिवाइज करते रहिए, है ना। और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग हमसे कांटेक्ट में रहिए, हमसे बातें करिए, हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, हम लोग डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोस लेके आएंगे, ठीक है। हमारा मेन कंसर्न यही होता है कि बच्चा अगर डिमोटिवेट हो रहा है तो उसे गिरने नहीं देना है, और आप लोगों का भी अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि भैया गिरना नहीं है, गिर जाएंगे कोई बात नहीं, बट उठ के हमें चलना ही है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले फिगर आउट करना है कि भैया 11th वेस्ट हुई है तो वो क्यों वेस्ट हुई है। दूसरी बात, जो
अब 11th वेस्ट हुई है, 11th में आप लोगों ने मिस्टेक करी है, तो वही मिस्टेक्स 12th में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद 11th पे फोकस करें या पहले 12th पे, तो फोकस पहले हमारा 12th पे ही होना चाहिए। इसमें जो जो हमें गैप स्पेसेस मिलेंगे उसमें हम 11th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ब्रिज टॉपिक्स को कवर करेंगे, बेसिक टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारी 12th को भी स्ट्रांग बनाएगा। इसके बाद 12th हमें कंप्लीट करनी है इन 7 मंथ्स। इसके बाद 3 मंथ्स में हमें कंप्लीट करना है 11th, और लास्ट के जो 2 मंथ्स हैं उसमें हमें अपनी परफेक्शन की तरफ चलना है। हमें 11th और 12th को परफेक्ट बनाना है। हमें नीट की प्रिपरेशन, हमें बोर्ड्स की प्रिपरेशन सभी लास्ट 2 मंथ्स में करनी है। और 1 पेज शॉर्ट नोट्स प्लीज बनाते जाओ, चाहे आप 11th के बना रहे हो 12th के बना रहे हो। 1 पेज शॉर्ट नोट्स आपके खुद के हाथ से अगर लिखे होंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दूसरों के ले लोगे बट उसको याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हाथ से लिख लिख के देखो, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा बॉडी आपके माइंड में रिटेन रहेगा, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर टाइम टेबल बेटा आप लोगों को बनाना है, ठीक है, सारी चीजों को फोकस रखते हुए, और आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है। यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं। कंसिस्टेंसी के बिना हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं टू क्रैक। कोई भी एग्जाम है वो बिना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के क्रैक नहीं हो सकता। हार्डवर्क अपनी जगह है, हार्डवर्क सब करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहेंगे तो सारी चीजें आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है। चलिए, विशिंग यू, डरने की कोई बात नहीं है, सारी टीम्स आप लोगों के साथ है। और हमारे पास अभी नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा का महापैक। महापैक में आपको 1 महापैक, 1 प्रो महापैक और 1 प्रो महापैक, 1 प्रो मैक्स महापैक मिलने वाला है, जिसमें 1 प्रो मैक्स में बोलूंगी कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को टीचर्स के साथ लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज के साथ वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को पुराने बैचेस जो लास्ट ईयर हुए थे, अगर उनके वीडियो कोर्सेज देखने हैं, खजाना बैच मिलने वाला है, और आप लोगों के लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस हुआ करेंगे। साथ में आप लोगों को फिजिकल बुक्स मिलने वाली है, मतलब बुकलेट्स, मॉड्यूल्स आप लोगों के घर तक पहुंचाई जाएगी, टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को पहुंचाए जाएंगे। साथ में आप लोगों को मिलने वाली है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, नीट काउंसलिंग सेशन। तो आप लोगों का अगर नीट एग्जाम क्रैक भी हो जाता है तो उसी को हमें क्या करना है आगे, कि कौन से कॉलेज में जाना है, कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे एडमिशन होता है, उसकी काउंसलिंग लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप 1 प्रो मैक्स महापैक लेते हैं तो आपको सिर्फ उसी में मिलने वाला है नीट काउंसलिंग सेशन। तो आप लोगों को 1 प्रो महापैक्स 1 प्रो मैक्स महापैक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोगों को सिर्फ 11th का कोर्स चाहिए तो वो हमने बैच लॉन्च करा हुआ है, और साथ में 12th का भी बैच लॉन्च करा हुआ है। तो आप अचीवर्स एंड टारगेट बैच में इनरोल करवा सकते हैं अगर आप सिर्फ 11th और 12th का कोर्स लेना चाहते हैं तो, ठीक है। 11th प्लस नीट उसमें करवाया जाएगा और 12th प्लस नीट उसमें करवाया जाएगा। बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 15 अप्रैल से, तो ज्वाइन करना ना भूलिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज बी फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।